में जिस तरह से दो कृषि को लेकर विधेयक पारित किए गए जो कहीं ना कहीं किसान विरोधी विधेयक थे, लगातार विपक्ष उस पे विरोध जता रहा था। किसानों ने आंदोलन किए और मोदी सरकार ने बिल को पारित कराने का काम किया, जिसके विरोध में अकाली दल की मंत्री महोदया ने इस्तीफा दिया है। ये कानून किसानों के अधिकारों का हनन करने वाला है, अन्यायकारक है और पूरी तरह से जो एमएसपी है वो ख़त्म हो जाएगी। आज एमएसपी के बावजूद किसानों को कीमत नहीं मिलती। अगर एमएसपी आधार नहीं रहा तो किसानों की माल की लूट लगातार होगी। ये सिद्ध हो गया कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों के माल की लूट करने वालों की सरकार है। देश का किसान कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह से अकाली दल की मंत्री और अकाली दल ने भूमिका ली है कि एनडीए के जो दल हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, ये बात सच है। आज स्पष्ट बहुमत है। कहीं ना कहीं जो एनडीए के सहयोगी दल है उनकी आज ज़रूरत नहीं, इसलिए उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही है सरकार। अब उनको समझना पड़ेगा कि कितने दिन तक वे इस सरकार के समर्थन में रहेंगे। देश में जिस तरह से पीएम केयर फंड की व्यवस्था की गई, प्रधानमंत्री सहायता कोष के बावजूद नया एक हेड खोला गया। देश के सारे कॉरपोरेट को जो सीएसआर था लगभग 70 से 80% उसमें शिफ्ट हुआ है और जो आदेश निकाला गया कि सीएसआर पूरा पीएम केयर फंड में दिया जा सकता है, मुख्यमंत्री सहायता निधि में नहीं दिया जा सकता। निश्चित रूप से सारे सीएसआर को अपने कंट्रोल में करके उसका राजनीतिक लाभ लेने का काम ये सरकार कर रही है। उसके विपरीत राज्य सरकारों को न जीएसटी मिल रहा है, न केंद्र से सहायता मिल पा रही है और जिस तरह से पीएम केयर फंड के माध्यम से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया गया, हमें लगता है कि देश हित में नहीं है। सारी व्यवस्था केंद्रित करके सभी अपने हाथ में अगर केंद्र की सरकार ले लेगी तो राज्यों का बुरा हाल हो रहा है। जीएसटी के पैसे मिलते नहीं, मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसे जमा नहीं होते, कोविड से लड़ने के लिए अपर्याप्त साधन है राज्यों के पास और हमें लगता है ये नीति जो मोदी सरकार की है ये उचित नहीं है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,